सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बारन न साको तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम धर सोई ज्यों पावै त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अबर न कोई मैं ताण दीवान तू है मेरा स्वामी। मैं तो दे आगे अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास जेता जियो पिंड सब तेरा। तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक। जिहा तू कराए तिहा हों करी बख्यान। दासन दास कह जन नानक जिहा तू कराए तिहा हों करी बख्यान। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह फिर साहां दै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम
श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पंजवा। आओ जी तू आओ हमारे, हर जस श्रवण सुनावना। आओ जी तू आओ हमारे, हर जस श्रवण सुनावना। रहाउ तुध आवत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संग गावना। संत कृपा ते हृदय वासै, दूजा भाओ मिटावना। भगत दया ते बुध परगासै, दुर्मत दुखत जावना। दर्शन भेटत होत पनीता, पुनरप गर्भ न पावना। नौ निद रिद सिद्ध पाई, जो तुमरै मन भावना। संत बिना मैं थाओ न कोई, अबर न सूझै जावना। मोह निर्गुण को कोई न राखै, संता संग समावना। कहो नानक गुर चलत दिखाया, मन मद्दे हर हर रावना। मोह निर्गुण को कोई न राखै, संता संग समावना। कहो नानक गुर चलत दिखाया, मन मद्दे हर हर रावना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग, जुगो जुग अटल, चवर छत्र तख दे मालक, लोक परलोक दे रखियक, सर्ब सांझी वालता दा उपदेश देण वाले, सर्ब सांझे गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों, आप जी बड़ियां भागां वाले हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत बेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सुआओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा। मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। जो पावन शब्द आप जी ने श्रवण कीता है, इस पावन शब्द की आपने विचार श्रवण करनी है।
आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते सतगुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पंजवा। आओ जी तू आओ हमारा, हर जस श्रवण सुनावना। मारू राग दे विच पंजवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। अज दे इस पावन शब्द द्वारा सतगुरु जी सानू उस प्रभु दे चरनां च, गुरु दे चरनां च बेनती करन दा तरीका दसदे ने कि किवें गुरु दी प्रसन्नता प्राप्त करके गुरु दे चरनां च बार बार बेनतियां मिन्नतां तरले करके गुरु नूं रिझा के गुरु नूं खुश करके किवें उस हरि परमात्मा दा नाम जपना है। ते सतगुरु रंभता विच वचन करदे कहंदे किस तरह उस गुरु नूं चेते करिए, किवें गुरु दे चरनां च फरियाद करिए। ते पातशाह जी दा फरमान कहंदे आओ जी, हे गुरु जी आप जी आओ जी, आउणा करो। आओ जी तू आओ हमारा, कित्थे आउणा है? साडे कोल आना करो मालक जी। हे गुरु जी साडे हिरदे रूपी घर विच आना करो। आप जी सानू अपनी संगत बख्शना करो। जे गुरु जी कोल चल के आ गए तो गुरु जी पासों मंगना की है, गुरु करदा की है? ते पातशाह कहंदे ने हर जस श्रवण सुनावना, कि मेरे गुरु जदों मेरे गुरु नाल मेरा मिलाप होया, गुरु साहबान मैनू आके दीदार बख्शिश करनगे, दर्शन दीदारे मैनू होणगे ना, ते फिर उदों गुरु पातशाह महाराज पासों मैं हरि दा जस, हरि दी वडियाई अपने कन्नां नाल सुणांगा। गुरु पातशाह मैनू सुनाणगे ते ये गुरु सरे प्यारे दे अंदर तड़फ है अपने गुरु दे प्रति। सिख दा प्रेम है गुरु दे प्रति, सिख गुरु नूं प्रेम करदा ते जिन्ना सिख गुरु नूं प्रेम करदा ना वो तो चौगुणा प्यार सतगुरु जी अपने सिख नूं करदे ने। सूही राग दे विच आपां सतगुरु दे बचन पढ़दे आ ना, पातशाह जी दा फरमान है कि आवो सज्जणा हो देखा दर्शन तेरा राम। घर आपनड़ा खड़ी तक्का मैं मन चाओ कनेरा राम। जीव रूप इस्तरी बेनती करती है, कहते हे सज्जन। सज्जन कौन है? परमेश्वर वाहिगुरु या गुरु साहबान जी। कहते हे सज्जन, हे सज्जना, हे परमेश्वर मैं तेरे अगे अरजोई करदी हाँ, आओ हों देखा दर्शन तेरा। मैं तेरी उड़ीक कर रही हाँ कि कदों मैनू तेरे दर्शन दीदारे हो जाण ते आप जी मैनू आके दीदार बख्शना करो। मैं तेरा इंतजार कर रही हाँ। किवें करदी हैं? आओ जी तू आओ हमारा, हर जा श्रवण सुनावना। कहते इस तरह सतगुरु कहते ने आवो सज्जना हो देखा दर्शन तेरा राम। घर आपनड़ा खड़ी तक्का मैं अपने हिरदे रूपी घर विच प्रतख घर दे विच पति दा पत्नी दा पति घर तो बाहर किसी कारज लई गया होवे, सारा दिन वो काम करदा, पत्नी घर दा सारा काम कार सांभदी है ते पता है कि पत्नी नूं इस समय दा पता हुंदा कि इन्ने वजे मेरे पति ने शाम नूं घर वापस आ जाना। ते पत्नी घर विच बैठ के उडीक करदी है
जे पति लेट हो जाए ना तो पत्नी फिर गुरु सरे पिछों फोन करती है, अड़ीक करती है, बार बार बूहे वल तकती है कि इन्ना समा हो गया हाले तक मेरा सुहाग मेरा पति नहीं चल के आया। तो जिमें एक जीव जिमें प्रतख तौर पर इस्तरी अपने पति नूं चेते करती है, तो सतगुरु कहते हैं इस तरह जी जीव इस्तरी है ना वो परमेश्वर रूपी पति नूं हर समय याद करती है। तो कदों के वो परमेश्वर रूपी पति मेरे प्रतख घर विच मेरे हिरदे रूपी घर विच आ जाए। घरे आपनड़ा खड़ी तक्का मैं मन चाओ कनेरा मराम, मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा। हे प्रभु जी मेरे मन विच बड़ा चाह है, उत्साह है। कनेरी का अर्थ है बहुता, कि बहुता चाह मैनू पैदा होया है। तो प्रभु जी सुन प्रभ मेरा मेरी बेनती नूं सुन। मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा, कहते हे मेरे प्रभु मेरी बेनती सुन, ताकि मैनू मैं आप जी मेरी बेनती नूं प्रवान करके मैनू दर्शन दीदारे बख्शिश करते हैं। यही वचन सतगुरु कह रहे हैं, आओ जी तू आओ हमारा। हे प्रभु जी हे गुरु जी आप जी आना करो, साडे हिरदे रूपी घर विच आओ, ते सानू आप जी दर्शन दीदारे देना करो। हर जस श्रवण सुनावना, ताकि मैं आप जी की संगत करके जस सुनना करा। क्योंकि श्रवण करना नाल सुना, तो सुन के अगे गांह किसी नूं होर नूं सुनाना करा। ये नहीं कि सुन के छड्ड दें, अगे किसी होर नूं सुनावन तां किसी दा भला हो सके। जे आपां इतिहास बाज के वेखीए ना, बहुत सारे ऐसे सिख ने जिन्हां ने गुरु पातशाह नूं याद किया, तो सतगुरु उन्हां दे गृह विखे जाके पहुँचे ने। ढाके का रहन वाला बलाकी दास गुरु घर का मसंद, इहदी माता है बिरत माता, जिहड़ी गुरु तेग बहादुर पातशाह की अत दी श्रद्धालु, दिन रात फरियाद करती है कि कदे सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज मेरी बेनती नूं प्रवान करके मेरे घर दे विच पहुंचणगे, ते मैं सतगुरां दे दर्शन दीदारे करां ते गद-गद हो जावां। ये सोच है कि जिंदगी जिहड़ी आ आखिरी पड़ाव उत्ते है, बुढ़ापे विच है। अज जिंदगी है, कल नूं जिंदगी ये समाप्त हो जाएगी। मैं जिउंदियां जी सतगुर दे दीदार कर लवां। जे मैं इत्थों चल के आनंदपुर साहिब पहुंचा तो बड़ा लंबा विखड़ा पैंडा है, इन्नी दूर मैं किवें जावां, क्योंकि उदों प्रबंध नहीं सी जिवें अजकल। तो बड़ी किरपा गुरु, गड्डियां ने, ट्रेनां चलदियां ने, बड़े साधन ने। उदों घोड़ सवारी हुंदी सी, रथ हुंदे सी। ये लोग बहुत तादाद दे विच आम लोग पैदल यात्रा करते हुंदे सी, तो पैदल तुर के जाना। जिहड़े घोड़े किसी को वो बड़ा मनिया, अमीर मनिया जिहदे घोड़ा हुंदा सी। ते ओह हुण याद करदी कि पातशाह मेरा बिरध शरीर है, मन तां करदा कि मैं तेरे कोल आके तेरे दर्शन दीदारे कर नतमस्तक होवां। कहंदे एक वस्त्र माई ने अपने हत्थी तैयार किया होया, अपने हत्थी वस्त्र तैयार किया, अड़ीक कर रही है कि जो सतगुरु जी आणगे मैं सतगुरु अपने हत्थी इस वस्त्र नूं पहनाना करा। एक पलंग गुरु सवारियो, उहदे उत्ते चिट्टी चादर विछा दिंदी है, ते सराहना रखिया होया, थल्ले बैठ के निता प्रति वो चादर वल देखदी है कि कदों सतगुरु आउणगे ते इस पलंग उत्ते आके विराजमान होणगे। दिन रात याद करदी है, गुरु गुरु जपदी। हुण गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जीवां दा कल्याण करदे होए ढाके बंगाल दे इलाके विच पहुंचे ने। अज माई बड़े बराग दे विच है कि गुरु पातशाह नूं कई बार तो माई जदों याद करदी ना सतगुर दे चरणां च बेनतियां करदी है भिज के, ते रोण लग पैंदी, नेत्रां विच हंझू डिगण लग पैंदे ने। पुत्र पुछदा कहंदे माँ क्यों बराग करदी है? पुत जिंदगी का कोई पता नहीं कदों समाप्त हो जानी है। मेरे मन की तीव्र इच्छा है
कि मैं जिਉਂदिਆਂ जी सतगुरां दे दर्शन दीदारे कर लवां ते सतगुरु चोजी प्रीतम पातशाह महाराज नूं मैं ये अपना वस्त्र भेटा करदा, फिर मैनूं अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। ते बलाकी दास जिहड़ा सतगुर दा गुरु घर दा मसंत सी, कहन लगे सतगुरु कहन लगे माता जी फिर सतगुरु एक दिन अवश्य आणगे। मैं देखिया गुरु पातशाह नूं, जदों जदों भी गुरु के सिखां ने सतगुरु नूं याद कीता ते सतगुरु समय समय अनुसार उन्हां नूं दर्शन दीदारे सतगुरु जाके देना कीते ने। ते अज गुरु सवारिओ इस तरह माँ पुत गल्लां कर रहे ने, ऐने चਿਰ ਨੂੰ सतगुरु पातशाह महाराज ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ दरवाजे ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖ ਨੇ। सतगुरु जी ने उस समय अंदरों गुरु सवारे आवाज़ दी है। सिख ने जाके दरवाज़ा खड़काया। जो दरवाज़ा खोलिया तो सामने की देख रहा गुरु घर का मसंद के सतगुरु पातशाह महाराज, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सिखां दे सहित घोड़े उत्ते सवार गद हो गया। तो भज के पहला अपनी माँ के कोल गया, माँ देख ये सतगुर नूं तू याद करदी सी ना, अज गुरु साहबान जी तेरी बेनती नूं प्रवान करके तेरे गृह विखे पहुँच गए। देख माँ सामने घोड़े उत्ते सवार ने। हुण बिरध माई ने जदों ये सुनिया, कन्नां विच आवाज़ पई ते गुरु सवारे उस समय उठी है, सोटी दे सहारे उठी है, इन्नी बिरध हो चुकी है। सोटी दे सहारे उठी ते सतगुरु पातशाह महाराज बाहर आई है। सामने सतगुरु दे दर्शन दीदारे कीते। गुरबाणी दा फरमान है ना, अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम आपणै, तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने। सामने सतगुर दे दीदार कीते, गद गद हो गई, बाणी अस्त व्यस्त हो गई। बाणी अस्त व्यस्त तो भाव है कि बराग नाल गल रुक जाना, कंठ रुक जाना, बोलण की कोशिश करनी पर बोलिया नहीं जाना। जिवें घर में सानू कोई इहो जी खुशी नसीब हो जाए जिहदे राही कई बारी साडे उस खुशी दे अथरू जिहड़े ने हंझू ने वो साडे नेत्रां चों डिग्गण लग पैंदे ने। कुछ समा जिहड़ा साडा कंठ जिहड़ा बराग नाल भर जांदा ते आपां बोल नहीं सकदे हां। इसे तरह उसे ही माई दी इहो जी अवस्था बन गई, गल रुक गया, कंठ रुक गया। तो माई हुण गुरु से कुछ समा इस तरह ही चुप दा शरनाटा छा गया। फिर सतगुरु जी घोड़े तो उतारिया, सतगुरु घोड़े तो उतरे ने, सिख नाल आए। जिस जिहड़ा पलंगा सतगुरु लई डाया होया सी ना, उस पलंगे दे उत्ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं बिठाया गया। सतगुरु पलंगे उत्ते बैठे। गुरु पातशाह दे दर्शन दीदारे माई कारी कोल है, चरण धोते पातशाह दे। फिर चोजी प्रीतम पातशाह नूं वो तैयार किया होया वस्त्र, वो वस्त्र माई ने अपने हत्थी तैयार किया, वो वस्त्र भेटा किया। ते धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने वो वस्त्र नूं पहनिया। तो माई कहन लगी कि सच्चे पातशाह आप जी ने बड़ी किरपा की है, मेरी गरीबणी की फरियाद सुन के, बेनती सुन के मैनू आप जी ने दर्शन दीदारे देना कीते ने। मैं आप जी दे सिखां पासों पुछदी हुंदी सी कि पातशाह कि जदों गुरु नूं याद करिए कि गुरु दे दर्शन दीदारे करने गुरु कोल जाना पैंदा कि गुरु पातशाह जी इत्थे आ जांदे ने। तो सिख कहते सी कि उस गुरु पातशाह प्रेम देखते ने, जे तेरे अंदर प्रेम है ना तो गुरु पातशाह चाहे हज़ारां मील की दूरी ते क्यों ना बैठे होण ते सतगुरु जी फिर आके दर्शन दीदारे दे देंदे ने। सतगुरु वो वचन सत होए, आप जी ने मेरी बेनती सरवण की है तो मैनू दीदार बख्शिश कीते, दर्शन दीदारे दिते ने। आप जी का धन्नवाद शुकराना कर रहे हैं। तो बला उसे सिख के घर गुरु सवारियो बहुत सारिया संगतां इलाके दी संगतां इकट्ठ हो गई, इकट्ठ हो गया।
गुरु के लंगर तैयार हुए, लंगर पानी छकिया, सतगुर दे दीवान सजे, सजे हुए दीवाना विच पातशाह ने सारी संगत नूं गुरु नानक दे घर दा मैसेज देना कि सुनेहा दिता। फिर सतगुरु कुछ दिन इतिहासकार लिखते हैं कुछ दिन ढाके विच रहे ने। जदों हुण सतगुर चलण दी वारी आई ना तो सतगुर अगे जाना सी, सतगुरु अगे चाले पाण लगे ते सारे नगर दे लोग इकट्ठे होकर सतगुरु नूं विदायगी देण वास्ते अगे आए हैं सत्कार वजों। पातशाह तुरन लगे तो ये माई नूं पता लग्या कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जा रहे ने, ते माई बड़ी तेजी नाल दौड़ के भज के आई है। सतगुरु पातशाह महाराज दे कोल पहुंची ते बराग दे विच बेनती करन लगी कि पातशाह जी आप जी ना जाना करो, आप जी ना जाओ। सतगुरु मैं निता प्रति आप जी दे दीदार करदी हाँ, मैं गद गद हो रही हाँ। पातशाह मेरी बेनती है, जिंदगी दे मेरा आखिरी पड़ाव है, पता नहीं जिंदगी कदों समाप्त हो जानी है, इस करके मेरी बेनती प्रवान करो ते पातशाह जी आप ही इत्थे ही रहना करो। सतगुरु जी ने माई का प्रेम वेखिया ते अखीर ते पातशाह कहण लगे माई तेरे प्रेम की आपां कदर करते हैं, पर सानी निरंकार ने ड्यूटी लाई हुई है, असी इत्थों अगे जाना है, बड़े कारज करने ने ते वो कारज करके फिर वापस मुड़ के आना है। असाम की धरती ते पातशाह ने अगे पहुँचना सी, बंगाल तो असाम, जिथे गुरुद्वारा धोबड़ी साहब है, जिथे राजा राम राय सतगुरु आके मिलिया सी, जिहदे घर विच पुत्र नहीं हुंदा सी, ते वो स्थान जी गुरु सवारे उत्थे सतगुरु जी ने फिर बचन कीते सी कि तेरे घर पुत्र पैदा होवेगा, निशानी की होवेगी। सतगुरु कहण लगे मत्थे उत्ते साडी मोहर होवे गुरु नानक दे घर दी, ते वो बच्चा गुरु सर पैदा अगे जिहदा नाम सी रतन राय। रतन राय जो गुरु कलगीधर पातशाह महाराज लई कीमती वस्तुआं लैके आया सी, जिहदे च प्रसादी हाथी सी, पंचकला शस्त्र सी, सुंदर चौंकी सी, ये 4 प्रकार दीयां वस्तुआं सतगुरु भेटा कीतियां सन। सो वो सतगुरु जी ने अगे असाम जाना सी, दोनों राजे संधि कराउणी सी, ते पातशाह कहण लगे बड़े कारज करने ने, संगतां सानू खुद भी याद करदियां ने, माई जे तेरे कोल आके इत्थे बैठ गए आपां ते अगले कारज किहने सवारने ने, निरंकार ने ड्यूटी लाई हुई है। तो माई बार बार बराग करन लगी। पातशाह कहण लगे चल इंज कर कोई चित्रकार लैके आ जिहड़ा साडी तस्वीर तैयार करे, जिहड़ा साडे तस्वीर नूं बना दवे ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ चित्रकार आ गया, अपनी कला दे नाल गुरु पातशाह दे ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। सतगुर दीयां बाहां बना दित्तियां, सतगुर दी छाती बना दित्ती, सारा कुछ बना दिता। जो चेहरा बनाउण लगे चेहरा ना बने ਉਹਦੇ पासों, चेहरे विच रुकावट आउंदी रही। एक वारी बनाया, 2 वारी, 3 वारी, 4 वारी, 5 वारी, हार के थक गया। कहन लग्या पातशाह तेरियां तू ही जानदा, मेरे बस की गल नहीं। हे पातशाह मेरा एडा वड्डा मैं चित्रकार हाँ कि हर एक दे मैं बड़े बड़े चित्र बना दिते, पता नहीं तुहाडा चेहरा मेरे पासों क्यों नहीं बन रहा। गुरु तेग बहादुर पातशाह ने आप अपने हत्थी गुरु सवारिओ उहदे जिहड़े जिहदे राहीं चित्र बनांदा सी वो हत्थ विच पकड़े, ते सतगुरु ने अपनी जिहड़ी मूँह सी ना, मुख सी, मुखड़ा सतगुरु जी ने अपने हत्थी तैयार कर दिता। अपने हत्थी तैयार किया, सारे वेख के हैरान हो गए। ते कर धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ने आख्या कि माई आ लै साडी तस्वीर, जिस पलंग उत्ते सानू बैठियां देखना कीता ना, उसे पलंग उत्ते बैठ के उसे पलंग दे उत्ते इस तस्वीर नूं रख के तो नितः प्रति सानू याद करी।
ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਆਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੋਕਲਪਨਿਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ, ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਸਵਾਰਿਓ ਮਾਈ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖੇੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਮਾਈ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਖਿਆਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਛਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਛਲ ਹੈ, ਕਪਟ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਪਟ ਛਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਲ ਕਪਟ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਿਲੋਬਸ ਪਾਨੀ, ਕਾਇਆ ਮਾਂਜ ਸਕੌਣ ਗੁਣਾ, ਜੋ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹੈ ਮਲਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪਖੰਡ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਰਦਾ ਕਪਟ ਨਾਲ ਛਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛਲ ਕਪਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਲਾਪਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਈ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਪਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ, ਛਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਆਓ ਜੀ ਤੂੰ ਆਓ ਹਮਾਰਾ, ਹਰ ਜਸ ਸ਼ਰਵਣ ਸੁਣਾਵਣਾ। हे गुरु जी आओ जी, आप जी आना करो, तू आओ हमारा हिरदे रूपी घर विच आओ, प्रताप घर विच आओ, हर जा श्रवण सुनावना। आप जी अपनी रसना नाल सानू फिर हरि दा जस सुनाओ, असी कन्ना नाल आपां सुनांगे हरि ते जस। सतगुरु आप दी संगत सानू प्राप्त होवेगी, आप जी दी संगत विच बैठ के ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਆਪ ਜੀ ਵਾ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਰਹਾਉ ਤੁਧ ਆਵਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ, ਹਰ ਜਸ ਤੁਮ ਸੰਗ ਕਾਵਨਾ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ रुक के सतगुरु पातशाह महाराज बख्शिश करते ने। सवाल किया जग्यासू जन ने कि जेकर वो परमात्मा वाहिगुरु चल के आ जाए, गुरु साहबान जी जे घर विच प्रतख घर विच हिरदे रूपी घर विच आ जाए, तो गुरु कहता जे मैं चल के आ गया फिर की होवेगा दस।
सिखा तैनूं की मिलेगा? तो अगों सिख कहंदा, जो सिख कहंदा, गुरु साहिबान जी बयान कर रहे हैं कि तुद आवत मेरा मन तन हरिया। जग्यासू दस रहे आ कि हे प्रभु जी, हे सतगुरु जी, तुहाडे आउण दे नाल तुसीं मेरे हिरदे घर विच पता घर विच चल के आ गए, तो उदों फिर मेरा मन, उदों मेरा तन हरिया भरिया हो जाएगा। जिमें धरती दे उत्ते पानी की बरखा होंदी है, पानी डिगदा, जिथे बस धरती नूं पानी लग जाता है, उत्थे घाह इत्यादक पैदा होंदा, जिहड़ा हरा होंदा, हरियावली होंदी है, दरख्त जिहड़े ने वो हरे भरे हो जाते हैं। जे पानी नसीब ना होवे, जे धरती नूं पानी नसीब ना होवे, सारी धरती की हरियावली मुक जाती है, तो जिन्ने भी पशु पंछी ने वो बड़े कुरलाउंदे ने, बड़े दुखी होंदे हन। तो सच जाणियो, जे पानी तो बिना जीवां दी कल्याण नहीं हुंदी, जीव बड़े दुखी हुंदे हन। तो गुरु दा सिख जिहड़ा है वो साहिबां दी बाणी तो बिना दुखी हुंदा है। जे सिख नूं साहिबां दी बाणी प्राप्त ना होवे, जिहड़ा सिख अपना नित दा नियम ना निभा सके, तो वो गुरु सवारे वो जिवें धरती कलर बन जाती है, तो इस तरह वो सिख दा हिरदा भी फिर कलर बन जाता है। बाणी साडे हिरदे नूं हरिया भरिया करन वाली है। जिहड़े पढ़ते ने ना, नाम रस लै लै के उन्होंने पता है कितना आनंद आउंदा है, पढ़ के पता लगता है। जो प्यार नाल आपां पढ़ीए बाणी नूं, बाकी आनंद आउंदा है। जो आपां पढ़नी नहीं है तो कि फिर गुरु से कुछ प्राप्त नहीं होना। बाणी मन नूं हरिया, पाणी संसार नूं हरिया भरिया करदा है, तो बाणी साडे मन नूं, साडे हिरदे नूं हरिया भरिया करन वाली है। इस करके सतगुरु तुद आवत मेरा मन तन हरिया, आप जी दे आउण नाल मेरा मन, मेरा तन हरिया भरिया हो गया। हार जस तुम संग गावना। हे सतगुरु जी, हे गुरु जी, तुहाडे संगत करके हरि दा जस गावांगा। तो आप जी हरि दा जस करदे हो, तो असीं आप जी संगत माणांगे, तुहाडी संगत विच बैठ के हरि दा जस करांगे, हरि दी वडियाई करांगे। क्योंकि गुरु सवारे, गुरु ही एक ऐसा है जिहड़ा सानू उस मालक नाल जोड़न वाला है। मानो इंज कह दईए, गुरु एक पिता दी न्याई है। गुरु एक पिता दी न्याई। जे पिता एक अपने बच्चे दियां सारियां लोड़ां पूरियां करदा ना, तो इंज गुरु साहिबान जी सिख दियां लोड़ां पूरियां करते हैं। जदों भी सिख गुरु दे चरनां च आके घगिया के मिन्नतां तरले करके बेनती करे, तो गुरु सवारियो फिर बख्शिश करदा कि मेरा प्यारा है, मैनूं याद करदा, मेरी झोली भर दें, जो मैं तो मंग रहा मैनूं दे दें, तो गुरु दिंदा है। पर लोड़ है सानू विश्वास की, भरोसे की। तो सतगुरु कहते, हे गुरु जी, आप जी चल के आवो, आप जी साडे हिरदे रूपी घर विच आवो, जो तो असीं आओगे मेरा मन तन हरिया भरिया हो जाना। तो तुहाडी संगत करके हर जस तुम संग गावना, तुहाडी संगत करके मैं हरि दा जस गावांगा, वडियाई करांगा। संत कृपा ते हिरदै वासै, दूजा भाओ मिटावना। संत कृपा, संत कृपा पा गुरु साहिबान दी रहमत, मेहर। परमात्मा दा नाम हिरदे विच किवें वसदा? कहंदे गुरु दी किरपा दे नाल। ते गुरु की करदा है? दूजा भाव मिटावना। दूजा भाव तो भाव द्वैत भावना, दुबदा, जिहदे विच आपां खचत ने, साडे मन विच दुबदा पै जानी है। इत्थों तक साहिबां दी बाणी सानू
ਦੁਬਿਧਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਨੇ ਆਪਾਂ ਦਾਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਜੇ ਸਿਰ ਲਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਦ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ ਬਿਛਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏਂਦਾ ਕੱਟੇ ਹੋਮੈ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬੇ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਣੂ ਜੈਸਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ। ਦੇਖਿਆ ਪਿਆਰਾ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੈਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਸਦੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਤੀ ਚੋਂ ਸਮਾ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਪਰਾਏ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੂਝ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤਲੋਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਯੋਧੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਕਿ ਕਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਬੈਰੀਆਂ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ
दुश्मनां दीयां बहु बेटियां नूं घर घर जाके पहुँचाते हैं गुरु हिंदुओं दी बेटियां दुश्मनों तो छुड़ा के। एक कला जो सतगुरु ने वरताई वो सिख वरता रहे हैं। तो सतगुरु आम इंसान नहीं, मता मन विच ये भुलेखा रखना गुरु आम मनुख जी नहीं। गुरु सवारियो जदों जदों भी संसार उत्ते विपता आई, उस विपता नूं दूर करने, दुख नूं दूर करने दे लई ते परिपूर्ण परमात्मा समय समय अनुसार संसार विच किसी न किसी नूं भेजदा है। तो जदों देखिया देवी देवते आए, पीर पैगंबर औली आ गए, सारे आ गए, इन्हां तो काम नहीं सबरिया। फिर गुरु साहिबान नूं भेजिया संसार अपना रूप बना के। कि परमेश्वर ने सोचिया कि हुण मैं ही जाना करा। देखो जिवें आपां एक उदाहरण तौर देखिए, एक राजा है, राजे दे राज भाग दे विच कोई इहो जी अनहोनी हो रही है, गलत कारज काम हो रहा। राजे ने उन्होंने सुधारन वास्ते पहला अपने अहलकार सिपाही भेज दिते कि जाके तुसीं समझावो, तुसीं ये सारा मसला हल करो। वो गए, उन्होंने पासों गल नहीं बनी, वापस मुड़ के आ गए। फिर राजे ने अपने दाने सियाने अहलकार भेजे कि तुसीं जावो, तुसीं ये काम सवारो। तो अहलकार ने अपनी मत अनुसार गुरु समझाने की कोशिश की, नहीं गल बनी। फिर उस तो उपरंत राजे ने की किया, अपने वजीर भेजते नाल रहने वाले जिन्हों की सलाह मशवरा लैंदा हुंदा सी, उन्होंने वजीरां नूं भेजे कि तुसीं जाके इस गल नूं सुलझाना करो, जे हल होंदा हल करो। तो वो चले गए। उन्होंने अपनी बुद्धि वरती, अकल वरती, पर उन्होंने तो गल नहीं बनी। जो उन्होंने तो गल नहीं बनी, फिर राजे ने सोचा कि मेरी प्रजा है, मैं राजा हाँ, तो मेरा काम है प्रजा का भला करना। चलो मैं ही जानता हाँ, मैं ही प्रजा का जाके भला। तो राजा आया तो कारज सवर गए। इस तरह गुरु साहिबान जी भी संसार विच इस तरह आए ने। गुरु साहब परमात्मा ने पहले देवी देवते भेजे, पीर पैगंबर भेजे, औड़िए भेजे, अवतार भेजे, उन्होंने तो गल नहीं सबरी। फिर सतगुरु जी आप वाहिगुरु आप नारायण कला धार, जग में परबरियो निरंकार आकार जोत, जग मंडल करियो। निरंकार ने आकार बनाना कीता, शरीर बनाया, अपना शरीर धारण करके अपनी जोत जगत मंडल विच प्रगट कर दी। इस करके मता मन विच एक ख्याल करना कि गुरु आम इंसान ने नहीं, गुरु आम इंसान नहीं, गुरु निरंकार दा स्वरूप हन। निरंकार निर्गुण स्वरूप है तो गुरु सरगुण स्वरूप है, बस फर्क ही है। इस करके गुरु सवारियो जदों जदों भी उस उहदे प्यारे ने याद किया, तो उदों फिर वो गुरु पातशाह महाराज उहदे दर्शन दारी बख्शिश करते हैं। कहते ये फिर परमात्मा का नाम हिरदे विच बसदा, संत कृपा, संतां दी कृपा नाल, गुरु की कृपा दे नाल हिरदे विच परमात्मा नाम बसदा है। तो गुरु की करदा, दूजा भाव मिटावना मन विचों। कहते दूजा भाव द्वैत दुबदा, इनू कहते ने मन विच मिटा दिंदे हन। भगत दया ते बुद्ध परगासै, दुरमत दुखत जावना। गुरु फिर दसदा कि सिखा तू इंज उस मालक दी भजन बंदगी कर, भगती कर। फिर जदों गुरु दसी हुई सिक्ख्या अनुसार परमेमा प्रेमा भगती सिख करदा है, कहते फिर वो भगती दी दया करके ही बुद्धि दे अंदर प्रकाश हुंदा है। प्रकाश कैसा, जिहदे राही गुरु सवारियो साडे अंदरों दुरमत दुख तजावना, इहो जिहा प्रकाश ना जिहदे राही साडे अंदर खोटी मत, दुरमत कहंदे ने भैड़ी मत, भैड़ी मत दुख इत्यादक ये सारे उन्होंने तजावना। फिर वो जिहड़ा भगती करने वाला प्यारा है ना, वो छड़ दिंदा, वो तो मुक्त हो जाता है। भगती करनी भी सानू गुरु ने सिखाई है। गुरु कृपा करे
फिर आपां उस मालक दी इबादत कर सकते हाँ। गुरबाणी विच आप जी ने कई बारी सतगुर के बचन श्रवण किए ने कि प्रभ कीजै कृपा निधान हम हर गुण गावैंगे हो तुमरी करो नित आस प्रभ मोहे कब गल लावेंगे। गुरु कह रहे हैं ना कि जदों प्रभु कृपा कर दवे मेहर कर दवे फिर ही हरि दे गुण गाए जा सकते हैं। भगती उदों हो सकती है जदों मालक कृपा करे गुरु कृपा करे। हुण भगत के अर्थ विद्वानां ने कीते ने जिहदे अंदरों मौत का डर खत्म हो जाए उन्होंने कहते भगत। पर विद्वानां ने होर अर्थ कीते ने जिहदे अंदर भै मुक गया मौत का भै। दूजा गग्गा जिहदे अंदर ज्ञान प्राप्त हो जिन्होंने ज्ञान प्राप्त हो गया ज्ञानी बन गया ज्ञान वाला। ये नहीं कि 4 किताबां पढ़ के ज्ञानी कौन नहीं ये ज्ञान नहीं अंतरीव ज्ञान एक बाहज ज्ञान होंदा एक अंतरीव ज्ञान। जिवें साडे जैसे स्टेजां उत्ते बैठ के भगती दीयां गल्लां कर लैणियां सुना देना एक दूजे नूं ये आपां पढ़ के सुना रहे हैं। एक हुंदा कि आपां सुनाना सौखा है पर अमल करना बड़ा औखा है। जिन्हां ने नाल सुनाया भी ते नाल अमल कर लिया उन्होंने फिर उहदे अंदर एक अमृत अंतरीव ज्ञान पैदा होंदा है। वो अंतरीव ज्ञान जिन्हों प्राप्त हो गया वो ज्ञान फिर दूजा है ज्ञान। तीजा किसी प्रकार की तत्ते तो तमा नहीं रहिंदी तृष्णा नहीं रहिंदी है वो तमा तो रह तृष्णा तो रह तो जिहदे ये 3 गुण पैदा हो जाण वो परमेश्वर का प्यारा भगत है। तो पातशाह कहते ने जो परमेश्वर की भगती करिए भगती की दया के नाल बुद्ध विच प्रकाश हुंदा है ज्ञान का प्रकाश जिहदे राही दुरमत खोटी मत भैड़ी मत दुख इत्यादक तजावना ये सारे छड़ जाते हैं। दर्शन भेटत होत पनीता पुनरप गर्भ न पावना। जदों हुण दर्शन भेटत गुरु दे दर्शन कर लीए भेटत वा गुरु दे दर्शन मिल जाण प्राप्त हो जाण कहते उन्होंने प्राप्त करना फिर होत पनीता पवित्र हो जाइंदा है। पवित्र फिर की हुंदा है कहते ने पुनरप गर्भ न पावना। पुनरप भाव दोबारा जन्म नहीं होंदा माता दे गर्भ विच दोबारा नहीं आउंदा फिर उन्होंने गुरु साहबान कृपा करके मुक्त कर दिंदे हन। उन्हां दे बाव सतगुरु कहंदे ने आप मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। फिर वो इहो जी अवस्था के धारनी बन जाते हैं जमन मरण तो रहत हो जाते हैं। नौ निध रिद्ध सिद्ध पाई जो तुम रह मन भावना। ये परमात्मा के धरती खजाने ने कल भी विचार की सी 9 निधियां ते 18 सिद्धियां ये शक्तियां ने। 9 निध रिद्ध सिद्ध ये जिहड़े खजाने ने कहते किनू मिलते ने कहते पर जो तुम रह मन भावना परमात्मा जिहड़े तैनू तेरे मन नू भाउंदे ने चंगे लगते ने हे गुरु साहब जो तुहानू चंगे लगते ना उन्हां नू फिर आप जी ये शक्तियां बख्शिश करते हैं। संत बिना मैं थाओ न कोई अबर न सूझै जावना। संत बिना गुरु तो बिना रब दे पर भजनीक पुरुषों तो बिना गुरु तो बिना कहते मेरा कोई होर थां नहीं है। जिवें सोचा मैं गुरु के दर नूं छड्ड के किसी होर दा सहारा तक लवां नहीं कुछ नहीं बनेगा। गुरु साहब जिन्हां नूं भरोसा ना गुरु उत्ते उन्हों चाहे लखां करोड़ां दे लालच दिते जाण वो गुरु सवारे गुरु का सहारा नहीं छड्डदे।
संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरां वाले महापुरखों का आप जी के जीवन ब चंगी तरह जाणूओ कि जदों इतिहासकार लिखते ने इंदिरा गांधी आखिरी है कि संत जी तुसी श्री अकाल तख्त साहिब नूं छड्ड दिओ, तुहानूं इन्ने अमेरिकन डॉलर दिते जाणगे, तुहानूं उत्थों दा पक्के तौर पर वसनीक बना दिता जाएगा। इत्थों तक लालच दिते गए जिहड़ी सरकार बनी हुई है इनू भंग करके तुहानूं पंजाब दा मुख मंत्री बना देंगे। किड्डा वड्डा लालच है। पर संत जी अपने गुरु सवारिओ अपने वादे ते पूरे सन, क्योंकि उन्होंने लैक्चर जो आप सुनते हैं दसते सुनिया है लैक्चरां विच कि पहली गल तां फौज हिंदुस्तान की चढ़ के नहीं आएगी, जे चढ़ के आ गई तो दास सब तो अगे होवेगा। तो जिउंदियां जे शरीर नूं कोई हथ नहीं ला, मरण तो बाद ये डैड बॉडी है, जिवें मर्जी नूं घड़ीसी जावे। ये सच करके विखाया गुरु मारिओ, जिउंदियां जी कोई शरीर नूं हथ नहीं ला सकिया, मरण तो मिट्टी है। ये है लालच तो रहत होना, जिहदे अंदर बिल्कुल भी किसी प्रकार का लालच नहीं है। तो उन्होंने किसी होर थां किते थां नहीं मिलती है, वो केवल गुरु के दर ते रहिंदे ने, प्रभु के दर ते रह के ही अपने जीवन नूं सावर कर दिंदे ने। संत बिना मैं थाओ ना कोई, गुरु तो बिना, रब दे प्यारियां तो बिना मैनू कोई थां नहीं है। अबर ना सूझे जावना, मैनू होर कोई सुझदी नहीं जिथे मैं चलिया जावां। गुरु का दर ही एक ऐसा है जिथे मेरे मन नूं सकून मिलता है, मेरे मन नूं शांति मिलती है। मोह निर्गुण को कोई न राखै, संता संग समावना। पातशाह जी कहते मोह निर्गुण, मैं निर्गुण हाँ, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पियोई। मोहे निर्गुण को कोई ना रख, मैनू निर्गुण नूं कोई नहीं रखदा। संतां संग समावना, पर रब दे प्यारे संत जन संगत कीती, उन्हां दी संगत करके उस गुरु विच उस परमेश्वर समावना मेरा समाना हो गया। पाव मैं अभेद हो गया, मेरे उत्ते ये मालक ने बख्शिश कर दी है। कहो नानक गुर चलत दिखाया, मन मध्य हर हर रावणा। नानक गुरु जी कह रहे ने, नानक गुरु जी उचारण करते हैं कि गुर चलत दिखाया, मेरे गुरु ने मेरे उत्ते बख्शिश की, मैनू चलत कौतक विखा दिता, आचार्य कौतक। तो हुण अवस्था ऐसी बन गुरु की कृपा दे मन मध्य, मध्य का अर्थ है विच, मन दे विच हर हर रावणा, अठे पैर हर हर हरि हरि नू रावणा हो गया। भाव हरि हरि नू मैं जपदा हाँ, गुरु की कृपा दे नाल ही ये जाप की रंभता हुई है, जिस करके मेरा मन अठे पैर उस मालक के नाम विच भिजिया होया है, उस मालक के चरणों में जुड़िया होया है। तो आपां भी गुरु सवारे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों बेनती करिए कि सच्चे सतगुरु जी साडे उत्ते बख्शिश करो, रहमत करो, ताकि साडा मन जिहड़ा उड़न पखेरू वांग दसां दिशां वल दौड़िया भज्या फिरदा है, ये मन साडा केंद्रित हो जावे, साडा मन शब्द च खुभ जावे, ताकि साडा भी फिर लोक सुखीए पर लोक सहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले की पातशाह बख्शिश करनगे। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा। आओ अखीरलियां पंक्तियां पढ़ के